नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक ऐसी सीरीज जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम, एसएससी का एग्जाम्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, इन एग्जाम्स में आए हुए सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी गुलाम वंश की स्थापना से पहले किस प्रकार से अरब व तुर्क आक्रांताओं ने भारत पे अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित किया। उसमें से अरब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में। इसके बाद चर्चा करेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये धीरे धीरे कवर होगा और सारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, अर्थात केवल वही क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन दिलाने में बहुत अहम योगदान देंगे। तो चलिए सिलेक्शन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने दो रिक्वेस्ट। सबसे पहले, अगर सेशन को अगर आपने लाइक करके दोस्तों का शेयर नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, इस सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिए। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति नया कदम होता है। और सेकंड पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही बैच जारी होने वाला है, जिसमें हम लोग 45 दिन का टारगेट रखेंगे। 45 दिन के टारगेट के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे। 45 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। साथ में मिलेंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, डेली एमसीक्यूज और क्विजेस के साथ आप लोगों को ये कोर्स पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं होगा जो लोग केवल और केवल रिवीजन करना चाहती है, उनके लिए होगा जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से लेके फाइनल स्टडी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप सिलेक्शन के कदम को सिलेक्शन की राह को बड़ा आसान बनाएंगे और इस कदम पे इस राह पे अपने कदम रखते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। सबसे पहले एक इमेज आप लोगों के समझ आती है। इस इमेज को देख के आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इनका जो पूर्व नाम है, इनका मुख्य नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को हम लोग एमजी के नाम से भी जान सकते हैं। एमजी स्टैंग से आपको जल्दी याद हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के शासनकाल की केवल दो खासियत रही जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी लगती है। पहली खासियत, ये कभी भी हार नहीं मानता था। कई युद्ध हुए जिसमें ये हारा, परंतु हारने के बाद उसने कुछ ही वर्ष में, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उसने फिर से आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद फिर से उस क्षेत्र को विजित कर लिया। मतलब हार केवल और किसका नाम इसने नहीं सुना था, कुछ देर के लिए पीछे हटते थे फिर दोबारा आके हमला करते थे। मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल रहा था, इसने शासनकाल किया 1173 से लेके 1206 ईस्वी तक। कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा 1205 1206 ईस्वी तक। 1173 से लेके इसका शासनकाल दो क्रम में रहा। 1173 से लेके 1202 तक इसने अपने बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के साथ शासन किया और 1202 से लेके 1206 तक इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया। इस शासन काल में ये राजा तो इसने गयासुद्दीन मोहम्मद अपने बड़े भाई को बना रखा था, परंतु युद्ध करना, युद्ध में हमले करना, ये सारे कार्य खुद संभालता था। और इसकी शासनकाल की सेकंड, जो हम लोगों ने पहली बात की थी, दूसरी सबसे अच्छी विजिट पॉइंट था कि जिस भी क्षेत्र को जीतता था उस क्षेत्र में अपना एक वायसराय नियुक्त कर देता था। फिर उस वायसराय का कार्य होता था कि अपने आसपास के क्षेत्रों को विजिट करे और ये खुद जाके किसी दूसरे या तीसरे पॉइंट पे जाके हमला कर देता था। वहां का क्षेत्र जीतता था, वहां क्षेत्र जीतने के बाद वहां पे एक वायसराय नियुक्त करता था। वायसराय की नियुक्ति के बाद ये इसका फिर से वहां के वायसराय का काम होता था अपने आसपास के क्षेत्र को जीता और ये फिर जाके तीसरे अभियान में चला जाता था। मतलब लगातार युद्ध करता रहा और हर युद्ध में ये खुद को जीत दिलाता रहा। अब हम लोग चर्चा करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन वाइज चर्चा करेंगे और क्वेश्चन वाइज डिटेल एनालिसिस के साथ चर्चा करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ आता है कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी। कल के दिन हम लोगों ने चर्चा की थी अरब आक्रमणकारी के बारे में कि भारत में अरब आक्रमण कौन लेके आया था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसको निक नेम हम लोग एमबी के बारे में। आज हम लोग दे रहे हैं मोहम्मद गौरी अर्थात एमजी के बारे में। एमजी मोहम्मद गौरी ने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी था। कौन सा था? तुर्क आक्रमणकारी। पहला आक्रमण नहीं करता ये, तुर्क आक्रमणकारी था और इसने सफल आक्रमण किया। सफल आक्रमण करने के साथ इसको श्रेय जाता है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने के लिए। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद गौरी को अर्थात एमजी को जाता है। ये था कहाँ का, ध्यान रखिएगा। इसके वंश का नाम याद रखिएगा। ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में थे। अफगानिस्तान में पहले गजनी वंश होता था, तो गजनी वंश के धीरे धीरे समापन हो गया। गजनी वंश के संस्थापक के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने वंश की स्थापना की। ये इसका वंश कौन सा? संसबानी वंश से संबंधित था और इसके पिताजी किसके थे? संसबानी वंश के। अफगानिस्तान में गजनी वंश का अंत होता है। गजनी वंश के अंत के बाद संसबानी वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने वहां पे अपना सत्ता स्थापित कर ली।
मोहम्मद गौरी ने फिर अफगानिस्तान से आगे बढ़ना स्टार्ट किया। अफगानिस्तान से आगे बढ़ते हुए वे मुल्तान होते हुए धीरे धीरे भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थापित होते हैं और भारत में अपने एक गुलाम को वायसराय के रूप में नियुक्त करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी का काम क्या था, ये किसी एक युद्ध को जीतते थे, क्षेत्र को जीतने के बाद वहां पर अपने एक वायसराय नियुक्त कर देते। वो उस वायसराय का काम होता था कि अपने आसपास के क्षेत्र को जीते और ये खुद जाके तीसरी जगह पे हमला कर देता था। वहां पे फिर एक वायसराय नियुक्त करता था, वायसराय का काम वहां के आसपास के लोगों को जीतना और ये जाके चौथी जगह हमला कर देता था। मतलब बैक टू बैक ये युद्ध लड़ता रहा, युद्ध लड़ने में एकदम माहिर व्यक्ति था। भारत में ये प्रवेश करता है गोमुल दर्रे से होते हुए और सबसे पहले आक्रमण करता है 1173 ईस्वी में। 1173 में प्रवेश प्रारंभ करता है, 1175 में पहला हमला करता है गोमुल क्षेत्र में। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया, भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की? भारत में तुर्क राज की स्थापना की मोहम्मद गौरी अर्थात एमजी ने की। और अरब आक्रमणकारी कौन था? एमबी के मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? देखिए, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम जानने के लिए इसके आपको उपनाम के बारे में जानना पड़ेगा। इसको बहुत बहुत लोग, बहुत जगह, बहुत पुस्तकों में शिहाबुद्दीन के नाम से भी जाना गया, शिहाबुद्दीन। अब इसका पूरा नाम आप याद रखिए, शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसके पिताजी का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि पिताजी का नाम आपसे कहीं कहीं पूछा जाता है। बहालुद्दीन शाम प्रथम, ठीक है, बहालुद्दीन शाम प्रथम इसके पिताजी के नाम थे, ठीक है। पूरा नाम पता हो गया, शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी, पिताजी के नाम बहालुद्दीन शाम गौरी। वंश कौन सा है? इसका वंश है संस्बानी वंश। जन्म कब होता है? इसका जन्म होता है 1149 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है? मार्च 1206 से। आपको प्रिसाइज में पूछ लिए तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? झेलम नदी तट पे। वो भी किस वजह से? क्योंकि एक जाट विद्रोह को दबाने गया था और वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये मरता भी युद्ध लड़ते हुए ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद गौरी किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का शासक था? कंफर्म हो गया, मोहम्मद गौरी संस्बानी वंश का था। मोहम्मद गौरी के एक गुलाम है जिसका नाम था ऐबक उर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसको गुलाम वंश, मामूलक वंश के बारे में जानते हैं और इस बारे में क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लग रही है? सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता तो ऐसे और भी सेशन लाएंगे जिसमें हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई ये छोटे समय भला नहीं होगा, पूरा का पूरा और डिटेल अध्ययन करेंगे। सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगला देखते हैं मोहम्मद गौरी से ही संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे ये यहाँ पे पूछना चाहता, क्या हो गया, एरर आ गई क्या कोई? चलिए ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज करने में कोई एरर थी, एरर सॉल्व हो गई। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? अब देखिए, मोहम्मद गौरी के पहले आक्रमण के बारे में एक बार देख लीजिए क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, छोटी सी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने आक्रमण शुरू किया 1175 में। 1175 में इसने मुल्तान और कच्छ को अपने हिस्से में लिया। मुल्तान और कच्छ को हिस्से में लेने के बाद नसरुद्दीन कुबाचा को वहां का वायसराय बना दिया। नसरुद्दीन कुबाचा को वहां का वायसराय बना दिया। 1175 के बाद वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। 1179 ईस्वी में उसने पेशावर जीता। पेशावर जीतने के बाद 1185 आता है। 1185 में वो सियालकोट जीतता है, सियालकोट जीतता है। सियालकोट के बाद 1189 के बारे में चर्चा करें। 1189 में उसने भटिंडा का युद्ध जीता। ये सारे युद्धों के नाम याद रखिए क्योंकि युद्ध आपसे पूछे जाते हैं। 1189 के बाद भटिंडा के बाद 1191 आता है, सॉरी ठीक है, 1191 आता है। 1191 में उसने तराइन का प्रथम युद्ध जीता। तराइन के दो युद्ध बहुत फेमस है और दोनों होते हैं एक के ही अगेंस्ट में है। और एक बार एक, जैसे आप लोगों को हिंदी में पढ़ते होंगे, जय चंद्रों से सावधान रहे, ये कहानी हम लोग तब पढ़ेंगे तब 1191 के बारे में पढ़ेंगे। 1191 से 1192 में ट्विस्ट कर रहे होंगे, तराइन का सेकंड युद्ध होगा, तब वहां पे जयचंद से क्यों सावधान रहना उस बारे में पढ़ेंगे। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। 1197 के बारे में चर्चा करें, 1197 में बिहार विजय करता है और 1202, डायरेक्ट दो याद रहता है। 1202 में इसने बंगाल विजय की और 1205 में एक जाटों का विद्रोह था जिसको खोरावर नाम से जानते हैं। इस युद्ध के दौरान इसकी हत्या हो जाती है, वो भी कब? 15 मार्च 1205 में। तब तक कुछ स्थानों की स्थापना हो जाती है, भारत में कुछ नए स्थान स्थापित हो जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने देखा है 1175 में मुल्तान का युद्ध। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? याद रखिएगा, जब पहली बार मोहम्मद गौरी की हार होती है उस समय मोहम्मद गौरी 1158 की चर्चा कर रहे थे जिसमें पाटन का युद्ध था।
पाटन का युद्ध होता कहाँ है? गुजरात में, याद रखिए। पाटन का युद्ध 1178 में गुजरात में होता है, और गुजरात के उस समय शासक थे भीमद्रुति, या जिनको बघेल भीम के नाम से भी जानते हैं। बघेल भीम, भीमद्रुति ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया। दूसरी बार मोहम्मद गौरी की हार होती है तराइन के प्रथम युद्ध में, जिसको 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की दूसरी हार होती है। पहली बार हार कब होती है? 1158 पलटन का युद्ध, पाटन का युद्ध, जिसको गुजरात में होता है। और गुजरात में उस समय गुजरात के राजा कौन थे? बघेल भीम, या भीम सेकंड के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तराइन की पहली युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में लड़ा गया? देखिए, जब हम लोग एमजी के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे, तो ये तो क्वेश्चन आपको कंफर्म होगा कि इसमें मोहम्मद गौरी होंगे, परंतु इस युद्ध के बारे में ध्यान रखिएगा, ये एक निर्णायक युद्ध रहा था। और इस युद्ध के दो पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो निर्णायक युद्ध, सेकंड युद्ध क्या रहा कि मोहम्मद गौरी की दूसरी हार थी। थर्ड पॉइंट्स याद रखिएगा। इस युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी की भारत विजय की यात्रा पे एक अंकुश लगता है केवल। परंतु इस युद्ध के जस्ट बाद एक, ये मोहम्मद गौरी का आपने इससे पहले खासियत देखी थी, जो खूबी थी, ये कभी हार नहीं मानता था, ये कुछ साल रुकता था फिर आक्रमण करता था। ये युद्ध होता है 1191 में। फिर 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है। जब ये दोबारा आक्रमण करता है, तो उस समय एक जयचंद नाम का इसका था, जयचंद। जयचंद ने अपने किले की भेदी कर दी, किला भेदी कर दी। या अपने जितने भी गुप्त पॉइंट्स थे, वो सारे पॉइंट्स जाके मोहम्मद गौरी को बता दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। और जब तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी ने, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, 1192 में होने वाला तराइन का प्रथम युद्ध किसकी वजह से ये जीता? जयचंद की वजह से जीता। जयचंद ने किया क्या था? जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की किला भेदी कर दी, और किला भेदी करके सारे के सारे राज मोहम्मद गौरी को बता दिए। मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध लड़ा, और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक पुस्तक है, जिसमें लिखा गया, चंद्र बरदाई द्वारा रचित एक पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि इन्होंने शब्द भेदी बाढ़ चलाए थे। शब्द भेदी बाढ़, शब्द भेदी बाढ़ का मतलब क्या है? जो दास था, जो मोहम्मद गौरी था, वो एक बहुत ऊंचे तख्ते पे बैठा हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान ने वहां से शब्दों के हिसाब से वार चलाए थे। शब्द भेदी बाढ़ के बारे में पूरी कहानी क्या है वो याद रखिएगा। परंतु ये केवल एक फैंटेसी कहानी है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद 1192 के बाद, अगर 1192 में हत्या कर देता, तो बाकी युद्ध कौन लड़ता? मोहम्मद गौरी के नाम पे। तो मोहम्मद गौरी ने 1205 में हत्या होती है, वो भी खेरावर का युद्ध, खेरावर का जाट विद्रोह को दबाने के लिए आया था, तब उसकी मृत्यु होती है। कंफर्म हुआ। वह युद्ध जिसमें मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो ने अपनी पुस्तक, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित पुस्तक है, उसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि पृथ्वीराज की सॉरी, बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया था। 2 पॉइंट्स याद रखो, बड़ा सिंपल सिंपल रास्ते में याद करते हैं मुझे खुद, ठीक है। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 में, ठीक है। दूसरा युद्ध क्या होता है? 1192 में। इन दोनों में पार्टीज कौन सी थी? एक मोहम्मद गौरी थी, तथा दूसरी थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज चौहान जिनके थे। पृथ्वीराज चौहान पे एक पुस्तक लिखी गई है, जिसको पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं, और इस पुस्तक के लेखक कौन से है? इस पुस्तक के लेखक है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने अपने राजा की तारीफ करते हुए शब्द भेदी बाढ़ की एक संकल्पना प्रस्तुत की है, परंतु यह संकल्पना केवल एक फैंटेसी मात्र है। मोहम्मद गौरी की जीत पहली हार क्यों हुई? पहली हार इसलिए हुई क्योंकि भारतीय सत्ता बहुत अच्छी थी। दूसरी हार क्यों हुई? क्योंकि भारतीय सत्ता में एक जयचंद्र नाम का किला भेदी व्यक्ति शामिल हो गया था। ठीक, ऑप्शन सही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय व नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? मोहम्मद गौरी ने किस हिसाब से भारत विजय की? भारत विजय के सारे पॉइंट्स को स्टेप वाइज लिखा गया है। किस पुस्तक में लिखा है? उस पुस्तक को आपका नाम लिखा बताना, नाम याद रखिए, तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी, इस पुस्तक के लेखक कौन? उनका नाम याद रखिएगा, मिनहाज उल सिराज की इस पुस्तक के लेखक हैं। आपसे लेखक के नाम लगातार पूछे जाएंगे, मिनहाज उल सिराज इसके लेखक हैं। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा भारत के इतिहास का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यमुना के तट के पास, इटावा के पास चंदावर का युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ? देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में जयचंद ने किला भेदी की, और तराइन का सेकंड युद्ध होता है, और भारत में मुस्लिम सत्ता या मोहम्मद गौरी की सत्ता स्थापित हो जाती है।
इसके बाद 1192 के बाद थोड़ा सा ही साल बीतता है, 2 साल बाद 1194 में ये जयचंद को देखता है कि जयचंद भारत में बहुत अच्छे से सत्ता स्थापित करे हुए, तो ये जयचंद पे आके हमला कर देता है और इस दौरान जयचंद अपने राज्य छोड़ के भाग जाते हैं। होता है और इसको किस नाम से जानते हैं? 1194 में चंदावर का युद्ध के बारे में जानते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ क्या? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। कोई ऑप्शन लिखा है क्या? जयचंद्र और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है, जयचंद व शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु। होता कब है? 1194 ईस्वी में। संयोगिता के साथ विवाह, संयोगिता को ये आधारण करके लेके चला जाता है। ये कहानी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी चंदावर के युद्ध के बारे में, जिसकी क्लास हम लोग डिटेल क्लासेस में लेंगे। अभी पीवाईक्यू सीरीज की तरह कवर अप करते हैं, केवल डिटेल अध्ययन कर रहे हैं युद्ध के बारे में, युद्ध के साइड्स वर्जन को नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं होता है, उसके किनारे किनारे बहुत सारी घटनाएं चल रही होती है। हर एक घटनाओं को जब आप पढ़ेंगे तब आप जाके इतिहास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का कंप्लीट बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा मिशन यूपी पुलिस। अगर आप लोग मिशन यूपी पुलिस से जुड़ना चाहते हैं, कमेंट करिएगा मिशन यूपी पुलिस, और फिर वहां से हम लोग चर्चा करेंगे किस हिसाब से आप मिशन यूपी पुलिस के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? देखिए, आपसे इससे पहले हम लोगों ने क्लास में चर्चा की थी कि मोहम्मद गौरी की खासियत क्या है। मोहम्मद गौरी किसी भी राज्य क्षेत्र को विजिट करता है, वहां के एक वायसराय नियुक्त करता है। वायसराय का कार्य होता है उसके आसपास के राज्य क्षेत्रों को विजिट करे और वो जाके दूसरी जगह हमला कर देता है। दूसरी जगह फिर एक वायसराय की नियुक्ति करता है और उस वायसराय का काम होता है आसपास की सत्ता को स्थापित करना, और वो जाके तीसरी जगह अपना किला स्थापित करने के लिए किला की बेदी बाढ़ चला देता है। उसी हिसाब से बिहार और बंगाल को विजय करने का कार्य जो था वो बख्तियार खिलजी का था। बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार पे सत्ता स्थापित की और 1202 ईस्वी में बंगाल पे सत्ता स्थापित की। बिहार और बंगाल के दौरान इसने 2 विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, एक नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया, तीसरा इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा किसने, को नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी था कौन? मोहम्मद गौरी के बारे में एमजी का एक वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ये भी कोई पूछने वाली बात है। बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम याद रखें, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी इनका पूरा नाम था। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन किया? एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी आप मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करें, मोहम्मद गौरी एक सफल स्थापक रहा। इसने पूरे पूरे जीवन काल में कभी भी किसी भी धर्म या जाति को दबाया नहीं। इसने केवल इतना कहा कि आप हमारी सत्ता स्थापित कर लीजिए, हम एज शीर्ष लीडर की तरह कार्य करना चाहते हैं। जब इसने भारत में प्रवेश किया तो भारत में देखता है कि भारतीयों का बहुत ज्यादा लगाव है अपने देवी देवताओं के साथ, तो इसने भी वही किया। मुस्लिम पहला शासक जिसने सिक्के पर हिंदू देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति की, लक्ष्मी का अंकन किया। मतलब पूरे के पूरे सिक्के को आपको मुस्लिम सत्ता स्थापित करनी है, परंतु मुस्लिम सत्ता स्थापित करते समय भारतीयों के परिपक्ष में या भारतीयों के सापेक्ष में भी कुछ सही कार्य करने हैं। नाम कौन सा था? मोहम्मद गौरी। एमजी नाम कंफर्म हो गया। किसने? देवी लक्ष्मी जी किसने अंकन किया सिक्कों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फिलहाल कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं ऐसे और भी सेशन लाए जाए, तो नीचे कमेंट करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यूपी पुलिस मिशन बैच जल्दी जारी होने वाला है। इस बैच के बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आप के पास एक नंबर है 9889057003, नीचे लिंक एक लगा दिया जाएगा। जस्ट इसके नीचे आप एक लिंक देखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगा, आप उसके माध्यम से भी अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ये बैच जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला, इसी वीक में इस बैच को लॉन्च करेंगे। जब तक आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्पेलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।